निषाद जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। प्रातः काल भया, प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद प्रभु ने निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगवाया। बरगद के वृक्ष का जो दूध होता है ना, उनकी तनाओं से उस दूध को मंगवाया और उसको अपने केश में लगाकर, और प्रभु ने लक्ष्मण जी के साथ सिर पे जटाओं का मुकुट बना लिया। 14 वर्ष वन में रहना ना, तो इसको व्यवस्थित किया। इस स्वरूप को देखते ही सुमंत जी रोने लगे। सुमंत जी ने राम जी से कहा, प्रभु आपके पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर आपको वापस लाने के लिए। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, कहा तात धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है। सुमंत जी को प्रभु ने समझाया, मैं आऊंगा नहीं, वापस जाकर पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम करके कहिएगा कि 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर प्रणाम करेगा। सीता जी से जलने के लिए कहा, सीता मैया ने भी सुमंत जी को मना कर दिया। बाबा कहते हैं बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरी तीर आप तब आए। प्रभु ने बरबस सुमंत जी को विदा किया और उसके बाद भगवान अब गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पर चले आए। अब यहां से एक बहुत प्यारी कथा प्रारंभ होती है। किनकी कथा? केवट भैया की कथा। केवट जी की कथा आप लोग जानते हैं, सुने हैं कभी? हाँ, हम तो सुनाएंगे ही, इसके पहले कभी सुनी है? मानस में बड़ा अद्भुत प्रसंग है केवट भैया का। आपसे कहूं, पिछली रात्रि जब निषाद जी ने सबको पहरे में लगाया था, तो ये केवट जी वहीं पहरा दे रहे थे जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे थे। और केवट जी ने पूरी बात सुन रखी थी। क्या? कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। जैसे ये बात केवट जी सुने, सवेरे सवेरे संत कहते हैं दौड़ कर गए निषाद राजगुह के पास, जाकर कहे प्रभु एक वरदान आपसे लेने आया हूं। निषाद जी बोले मांगो। केवट जी बोले कि मैं चाहता हूं राम जी मेरी नाव में बैठकर उस पार जाएं, तो आप पूरे नगर में डुगडुगी बजाइए कि आज गंगा के तट पर मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक न खड़ा रहे। निषाद जी बोले इसमें कौन सी बात, बजवा देता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई कि गंगा किनारे कोई नाविक नहीं जाएगा आज केवट जी राम जी को पार करेंगे। केवट भैया गए, नाव पर बैठे, नाव को लेकर बीच नदी में जाके खड़े हो गए। क्यों? सोचे यदि किनारे रहूंगा, राम जी आकर बैठ गए पहले, अब फिर बोलेंगे कि ले चलो तो क्या करूंगा, इसलिए पहुंच से दूर रखो नाव को। नाव को दूर लेके गए, राम जी गंगा तट पर पहुंचे। और आप इस दृश्य का दर्शन करिए, जो भगवान पूरे संसार को देते हैं वो भगवान आज हाथ फैलाकर मांगने लगे। बाबा कहते हैं मांगी नावना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहु सब कही, चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनी मूरी कछु आई, मानुष करनी मूरी कछु आई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला
तेरा भई नारी सुहाई। आप कहिए पाहन तेना काठ कठिनाई। पावन तेना काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई। करनी मुनि घरनी होई जाई। प्रभु बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। कसम से एहि प्रतिपालऊं सब परिवारो। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारो। नहीं जानऊं कछु और कबारो। नहीं जानऊं कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं। मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। केवट जी से भगवान ने केवल इतना कहा कि केवट जी नाव ले आइए। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। आप मना कर देंगे भगवान को? लेकिन 2 दिन पहले आपसे निवेदन किया मैंने, केवट जी इसलिए मना कर रहे हैं कि केवट जी को भगवान से कुछ लेना ही नहीं है। भय वहां रहता है मन में जहां कुछ सामने वाले से चाह की कल्पना होती है। यदि मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरा काम कैसे होगा, इसलिए आदमी डरता है। केवट जी को कुछ लेना ही नहीं है, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। और केवल मना ही नहीं किया, ऊपर से कहते हैं कि मैं आपके मर्म को जान गया हूं। अरे भगवान के मर्म को जान गए? जिन भगवान के मर्म को साथ में जन्म लिए लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। जिन भगवान के मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए। गुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से कि राम जी जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु तीनों को राम जी आप नचाव निहारे। और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को राम जी आप नचाते हैं, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी भी राम जी आपके मर्म को जानते नहीं हैं। और उन्हीं भगवान से ये केवट जी क्या बोले, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। मैं आपके मर्म को जान गया। लक्ष्मण जी सुने तो हिल गए, कहे भैया बचपन से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक आपका मर्म मैं नहीं जान पाया। ये केवट जी बोल रहे मर्म जान गया हूं। राम जी बोले पूछो पूछो कौन सा मर्म जान गए। लक्ष्मण जी ने पूछा कौन सा मर्म जान गए आप। केवट जी बोले यही जान गया हूं कि राम जी यहां क्यों आए हैं। लक्ष्मण भैया बोले इसमें जानने वाली कौन सी बात है। गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो सीधी सीधी सी बात है, राम जी गंगा जी को पार करना चाहते हैं, इसमें कौन सी जानने वाली बात है।
केवट जी बोले वही तो बात है, जो आप नहीं जान पाए वो मैं जान गया हूं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब तनी मुझे भी जन्मा दीजिए, आप क्या जान गए हैं। केवट जी बोले राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन नाप दिया था। बलि को बांधने के लिए भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किए, बलि से वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। कथा जानते हैं ना आप लोग, 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य मना करते रहे, देना मत, छलिया है, विष्णु है, देना मत, धोखा करने आया है। बलि ने कहा गुरुजी जीवन भर आप सिखाते रहे दान करो दान करो, आज जब मेरे से स्वयं भगवान दान मांगने आए हैं तो आप मना करते हो दान मत करो, मैं दूंगा। मेरे से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा, आज भगवान मेरे से मांगने आ गए, मैं अवश्य दान दूंगा। बोला दिया 3 पग भूमि। भगवान बोले ऐसे नहीं मानूंगा, संकल्प करो। तब बोले जल दीजिए, अभी संकल्प करता हूं। तो जो कमंडलू होता है ना, कमंडलू, उसमें टोटी बनी रहती है पानी निकलने के लिए, जैसे केतली में रहती है, केतली में चाय की, वैसे कमंडलू में टोटी रहती है। शुक्राचार्य जी क्या किए कि सूक्ष्म रूप बना के टोटी के मुंह में जाके बैठ गए, उसको जाम कर दिए, बंद कर दिए। क्यों? बैठ जाऊंगा तो पानी नहीं गिरेगा, अब पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं हो पाएगा। अब बलि लगे पानी गिराने तो गिरे नहीं, तो कन्हैया भगवान बोले रुकिए रुकिए मैं साफ करता हूं, जाम हो गया है। तो एक लकड़ी का तिल्ली लिए, लेके उसके मुख में ऐसे मारा, उसी में शुक्राचार्य की एक आंख चली गई, एक आंख उनकी फूट गई उसी में। फिर जल निकला, संकल्प हुआ। संकल्प जैसे हुआ, भगवान ने 2 पग नापने के लिए स्वरूप का विस्तार किया, त्रिविक्रम रूप धारण किया, और केवल 2 डेग में 2 कदम में ही भगवान ने 3 लोक 14 भुवन नाप लिया। अब तीसरा पांव रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान बोले कहां रखूं? तो बलि ने कहा प्रभु मेरे सिर पे रख दीजिए। तो तीसरा पांव भगवान ने बलि के सिर पे रखा और बलि वही पाताल में चले गए, पाताल में चले गए। भगवान ने पूछा बलि से कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं, अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बलि ने कहा प्रभु मैं यही चाहता हूं कि मैं जब भी जिस द्वार के पर देखूं उस द्वार पर आप ही मुझे खड़े दिखाई पड़ते रहे प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। केवट कहते हैं ये वही हैं जिन्होंने 2 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन नाप दिया। वही गंगा पार करने के लिए नाव मांगेंगे? जिसने 2 पग में पूरी सृष्टि नाप दी, वो गंगा पार करने के लिए नाव मांगेगा? राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, इस मर्म को मैं जान गया हूं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब फिर किस लिए आए हैं, मुझे भी तो बताइए। केवट जी बोले आज राम जी इस नदी और इस नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर आए हैं। ये राम जी के आने का मर्म है, मैं इसको ठीक से जान गया। मैं लाऊंगा नहीं प्रभु। हमारे मिथिला में एक बड़े अद्भुत साधक हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य बांके बिहारी झा, उनका उपनाम था करील। क्या नाम था? करील। करील एक झाड़ का नाम है जिसमें कांटे निकले रहते हैं। 14 वर्ष की यात्रा में राम जी कई रात्रि उस करील नामक वृक्ष के नीचे भी विश्राम किए हैं। तो बांके बिहारी जी कहते प्रभु मैं गुलाब नहीं हूं, मैं तो करील हूं, इस अभागे ने आपको चुभन देकर कष्ट ही पहुंचाया है, मैं किसी लायक नहीं हूं प्रभु। उन्होंने अपना नाम करील रखा। बड़े अद्भुत साधक है, अब नहीं है। उनकी एक रचना है, समझने में कठिनाई नहीं होगी, मैं गाऊंगा नहीं, मुखड़ा सुनाता हूं केवल आपको। केवट जी कहते प्रभु अरे हम नाही नियरा, नियरा यानी पास में,
हम नाही नियरा लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला बड़ा डर लागेला रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। आपके पांव के धूल से बहुत डर लगता है, मैं निकट नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले डरना है तो धनुष बाण से डरना चाहिए, तुम पांव के धूल से डरते हो। बोले जड़ी बूटी है उसमें, पत्थर के तिरिया, तिरिया यानी स्त्री, पत्थर के तिरिया अरे बनौनी रउआ राजा जी ई सब कहेला, ई सब कहेला। इत लकड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले प्रभु आपके पांव में जड़ी बूटी है, आपने कभी किसी पत्थर को छुआ था? लक्ष्मण जी बोले हाँ मेरे सामने छुआ था। वो पत्थर स्त्री बन गया? हाँ बन गया था। अब आप बताइए यदि पांव के जादू से पत्थर स्त्री बन सकता है तो उस पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री नहीं बन सकती है क्या? और इसी नाव से मेरे परिवार का पोषण होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है। आप बताइए प्रभु नाव ही चली जाएगी तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। किसी के रोजी रोटी पर लात नहीं मारना चाहिए। नाथ आपसे एक प्रार्थना करता हूं, पांव धो के वो जड़ी बूटी निकाल लेता हूं फिर बिठा के ले चलूंगा। कहिए धो लूं पांव? भगवान मौन खड़े रहे। लक्ष्मण जी बोले अरे क्या बात करते हो तुम? अरे एक बार हुआ आई बात गई, एक बार हुआ था, बार बार थोड़ी हुआ। न जाने राम जी ने कितने पत्थरों पे पांव रखा, उसके बाद दूसरा कोई पत्थर तो स्त्री नहीं बना। केवट जी बोले मैं भी जानता हूं कि एक ही बार हुआ, दूसरा कोई पत्थर स्त्री नहीं बना, लेकिन कौन सा पत्थर स्त्री बना ये बताइए। कौन सा पत्थर स्त्री बन गया? जिस पत्थर के बारे में राम जी ने इशारा करके पूछा था, जिस पत्थर को टारगेट किया गया, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, वो स्त्री बन गया। यहां हजारों नाव खड़ी है, इन सभी नाव में राम जी को हमरे नाव दिखाई पड़ी। जिस तरह वहां पर उस पत्थर को इशारा किया गया था उसी प्रकार यहां भी मेरी नाव को इशारा किया गया है, यानी यहां भी खतरा है, मैं अपनी नाव जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया मना कर दिया। राम जी बोले भगत है मेरा। लक्ष्मण जी बोले जो आपकी बात न मान रहा हो आपका भगत है? आप कह रहे नाव लाओ, कहता नहीं लाऊंगा। राम जी बोले इसमें इसका दोष नहीं है लक्ष्मण, वनवास मेरा हुआ था, न तुम्हारा हुआ था न सीता का। अयोध्या से चलते मैंने आपको भी मना किया मत चलिए, आप माने नहीं माने। सीता को मना किया मत चलो, मानी नहीं मानी। मैं उसी समय समझ गया कि घर से निकलते समय मेरी बोहनी बिगड़ गई है आज। अब रास्ते में जो भी मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी बोले केवट जी से तुमको भय क्या है? केवट जी बोले मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, और वो भी स्त्री बनती है कौन सी? ब्राह्मणी। मैं जाति का मल्लाह, वो ब्राह्मण कहेगी दूर रहना पास में न ताना, मेरे लिए अलग घर बनाओ, अलग कपड़ा लाओ, अलग राशन लाओ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। एक पत्नी का तो पेट पहले से नहीं भर पा रहा हूं, दूसरी को देखकर क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु? आप इस पांव को धुला लीजिए। केवट जी कहते प्रभु अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना, पाँव अपना
अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक है हाँ, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये बहुत बोलते हैं। बोले अरे आप अपना नाव लेके जाइए, आपसे पार नहीं जाना, आप जाइए यहां से, हम दूसरे को बुला लेंगे। केवट जी बोले दूसरे को बुला लो, बुला लो, आ गया तो नाम बदल लूंगा अपना। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। चाहत दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला लीजिए। शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। केवट जी कहते हैं प्रभु पूरे परिवार को इस नाव ने ही जिलाया है, मेरे घर में भोजन तक नहीं है प्रभु। नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा मेरे। आपसे मेरी प्रार्थना, पांव धुला लीजिए, फिर मैं आपको नाव पर बिठाकर उस पार ले चलता हूं। भगवान मौन खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। केवट जी कहते हैं यदि पांव नहीं धुलाना है तो वो भी बताइए, दूसरा उपाय बताऊं। लक्ष्मण जी बोले दूसरा उपाय है? बोले है ना, क्या? पैदल पैदल। पांव धोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यही घाट तक थोड़ी के दूर है, कटिलाओं जल था दिखाई हुजूर। इसी घाट से थोड़ी दूर आगे चलिए, वहां केवल कमर भर पानी है। आगे आगे लकड़ी लेकर, लाठी लेकर मैं चलूंगा, डरिएगा मत, मेरे पीछे पीछे पैदल पैदल आप लोग आइए, पैदल ही गंगा पार करा दूंगा, नाव की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? केवट जी बोले, केवट जी जानते हैं कि राम जी पैदल पैदल गंगा को पार करने वाले नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? गंगा जी भगवान के पांव से निकली हैं,
इसलिए गंगा जी भगवान की बेटी हो गई। कोई भी पिता अपनी बेटी को लांघ नहीं सकता है, लांघता नहीं है। तो केवट जी जानते हैं कि राम जी गंगा जी को पैदल पार करने वाले तो है नहीं, तो उपाय वही बताओ जो राम जी न करे। तो मेरे ऊपर से ये भी ब्लेम हटेगा कि मैंने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रखा था। भाई मैंने तो कहा था कि पैदल पैदल पार करा दूंगा, अब आप ही नहीं मान रहे तो हम क्या करेंगे। भगवान कुछ नहीं बोले तो केवट जी बोले, जाना है कि नहीं जाना है? मुझे तो लगता है आपको पार नहीं जाना है, आप बस यूं ही आए हैं। यदि आपको पार जाना है तो अब आप कहेंगे, मैं बहुत बोल लिया, अब आप कहेंगे कि केवट मेरे पांव को धो और मुझे नाव पर बिठाकर गंगा के उस पार ले चलो। मैं आपके पांव को अब अपनी ओर से धोने वाला नहीं हूं। अब बोलिए। भगवान फिर मौन रहे। केवट भैया के समझ में बात नहीं आ रही है कि नाव मांगने के बाद राम जी मौन क्यों हो गए हैं। फिर अचानक केवट भैया के मन में एक बात आई, लगे राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी बोले, मैं देख रहा हूं ये जो कपड़ा पहने हैं इसमें कहीं जेब नहीं बना है, एक भी पॉकेट नहीं है, जेब नहीं है। जेब नहीं है यानी ठन गोपाल, इनके पास कुछ है ही नहीं। और मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलने से घर में भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है ही नहीं। लगता है मारे संकोच के नहीं बोल पा रहे हैं कि केवट नाव से उस पार उतारेगा तो मैं दूंगा क्या। यही बात है ना। केवट जी बोले, मुक्त करता हूं। बोले, प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के उस पार ले जाऊंगा। और राम जी सौगंध लेकर कहता हूं, प्रभु आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही आपको पार उतार करके चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा प्रभु। केवट जी यहां सौगंध उठा लिए। बाबा कहते हैं, केवट भैया बोले, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो। केवट जी बोले, राम जी आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा। केवट भैया ने जब राम जी और महाराज दशरथ की सौगंध उठाई, लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण, मैं इसको बाण मार दूंगा, इसने मेरे पिता की सौगंध ले ली। केवट जी बोले, बहुत सुंदर है, बड़ा भाई मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है, आप मार देंगे, मार दीजिए। प्रभु लक्ष्मण जी बाण निकाल के खड़े हैं। बरु तीर मारहु लखानु पै, जब लगे न पाय पखारी हो। बरु तीर मारहु लखानु पै, जब लगे न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास
उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। केवट जी बोले प्रभु लक्ष्मण जी बाण दिखा रहे हैं मारने के लिए, मार दें, मरना स्वीकार है, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव में मैं बिठाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी तुरंत मारिए। क्यों? मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप मुझे बाण मारेंगे, ये केवट मरेगा तो राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी ही सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी, तुरंत मारिए मुझे। लक्ष्मण जी देखिए तो बड़ा ज्ञानी है। लक्ष्मण जी ने बाण पीछे रख लिया। केवट जी कहते प्रभु मरना स्वीकार है, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा मैं गंगा के उस पार नहीं ले जाऊंगा। केवट जी की इन वचनों को सुनने के बाद भगवान मुस्कुरा पड़े। बाबा कहते हैं सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जानी लखन तन। केवट जी की अटपटी बातों को सुनकर भगवान बिहस पड़े। लक्ष्मण जी और सीता जी को भगवान ने देखा। क्यों देखा? सीता जी से मानो देखकर राम जी कहना चाहते हैं सीता जी एक बार मेरा पांव आपके पिताजी ने धोया तो आपके पिताजी ने पांव धोया तो आपको दिया बदले में, लेकिन आपके सामने आज केवट फ्री में धोएगा, मुझे कुछ देने वाला नहीं है, ऐसे ही धो के ले जाएगा। भगवान के दाहिने पांव की सेवा लक्ष्मण जी करते थे, बाएं पांव की सेवा सीता जी करती थी, और दोनों एक दूसरे को छूने नहीं देते थे। भगवान कहते हैं कि जिन पांव की सेवा आप दोनों करते थे, आप दोनों के सामने उन दोनों पांव की सेवा केवट जी करने वाले हैं और आप दोनों मूक दर्शक रहेंगे। आज आप दोनों कुछ बोल नहीं सकते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। केवट जी बैठे, प्रभु इशारा हो तो हम पांव धोएं, और कृपा के सिंधु राम जी ने केवट जी पर कृपा कर दी। बाबा कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। प्रभु ने केवट जी से कहा केवट जी विलंब हो रहा है, शीघ्र जल लाइए, पांव पखारिए और हम लोगों को गंगा के उस पार पहुंचाइए। यहां एक बड़ा अद्भुत दृश्य। केवट जी बोले प्रभु गंवार हूं लेकिन इतना भी गंवार नहीं हूं। एक बात मैं भी जानता हूं कि कोई भी अच्छा काम शुभ कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। यदि आज्ञा मिल जाते तो पत्नी बच्चों को बुला लाता। लक्ष्मण जी बोले कहीं नहीं जाना है, 3 घंटे से तुम खड़ा किए हो यहां पर, भैया जाना नहीं है इसको, ये जाएगा तो न जाने कब आएगा फिर। अब भक्त कहता है कि मुझे जाना है, लक्ष्मण जी बोले नहीं जाना है। वही कल वाली बात,
सखियों ने पूछा राम जी से, लक्ष्मण जी से कि आप लोग को बुलाया गया था? लक्ष्मण जी हाँ बोले, चिट्ठी गई थी। राम जी से पूछा गया, राम जी बोले नहीं गई थी। तो सखियों से राम जी बोले नहीं गई थी, और लक्ष्मण जी से बोले नहीं गई थी। सखियों से बोले नहीं गई थी, और लक्ष्मण जी से बोले नहीं गई थी। तो वही बात यहां पर, लक्ष्मण जी बोले कि इसको भेजना नहीं है घर। अब भगत बोल रहा है प्रभु घर जाना है। राम जी बोले नहीं जाना है, लक्ष्मण जी बोले नहीं जाना है। केवट से बोले चुप, नहीं जाना है। कैसे जाना है इसका उल्लेख गोस्वामी जी ने कवितावली जी में किया। कैसे? अरे प्रभु रुख पाई के केवट जी दौड़े हैं और बोलाई बालक घर। रुख यानी इशारा, आंख का इशारा। लक्ष्मण जी से राम जी बोले नहीं भेजना इसको, और केवट जी को इशारा किए भागो। जैसे केवट जी भगवान का रुख पाए दौड़े हैं गांव की ओर, जाकर पत्नी बच्चों को बुलाया, बोले नदी के किनारे जाओ, 2 राजकुमार हैं जो सांवले वाले हैं, उनके पास जाना, गोरके के पास मत जाना, बहुत डेंजर है, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। गोरे वाले को छोड़कर सांवले वाले के पास जाना और प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठ जाना। पत्नी ने पूछा ये घेराबंदी क्यों करना है जी? केवट जी बोले 3 घंटा से खड़ा किया हूं और 3 घंटा करना है अभी। केवट जी का पूरा परिवार आया, बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी घेरी। केवट जी का परिवार भगवान को घेर के बैठ गया। केवट भैया छोटा सा कठौता लाए, चाहते तो बड़ा ले सकते थे, लेकिन छोटा इसलिए लिए कि एक बार में एक ही पांव आएगा, तो दूसरे पांव को धोने के लिए फिर से जल लाऊंगा तो समय निकलेगा, राम जी उतना अधिक यहां खड़े रहेंगे। अरे छोटो सो कठौता भरी, कठौता समझते हैं ना, लकड़ी का एक बर्तन होता है थाली जैसा, कठौता कहते हैं उसको। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। लाए जल, दाहिना पांव रखे, रगड़ के धोए, पूरा पी गए। बोले प्रभु बायां बाकी है, अभी रुकिए फिर से ले आता हूं। फिर जल लाए, बायां धोए। अब देखिए बायां पांव धोने के बाद निकाल नहीं रहे हैं। राम जी बोले क्या हुआ केवट जी? बोले प्रभु एक भूल हो गई, दाहिना पांव धोया था, आपने फिर नीचे रख दिया, फिर धूल लग गया उसमें। तो राम जी बोले ऐसे तो जब जब धोगे तब तब लगेगा। बोले नहीं नहीं अब नहीं लगेगा, बायां पांव को आप मेरे गमछे पे रखिए, पांव इस पे धूल नहीं लगेगा, और प्रभु दाहिना पांव एक बार और धुला लीजिए। तो तीसरी बार जल लाए, प्रभु का दाहिना पांव दोबारा धोए, धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी, बदल बदल कर धोते हैं। 3 बार धो चुके हैं, तीनों बार धोकर पी चुके हैं। भगवान केवट जी के कपड़े पे खड़े हैं गमछे पर। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना? केवट जी बोले कैसे हो गया? ये हमारे बच्चे मुंह देखने आए हैं, ये जो पत्नी और बच्चे आके बैठे हैं इनको नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो तो इनकी याद नहीं आई? केवट जी बोले पहले हमार प्यास बुझे तब न इनकर बुझावे, 3 बार में मेरी तो बुझ गई प्रभु, एक बार नाथ, एक बार और धुला लेंगे ना, बच्चों को तनिक प्रसाद मिल जाएगा। भगवान बोले जाओ लाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए और पूरे परिवार को चरणामृत डाला है। आप उस दृश्य की कल्पना करिए माई बाप, राम जी देख रहे हैं, राम जी साक्षी हैं, और भगवान के सामने ही केवट जी अपने हाथों से अपने बच्चों का मुख खोल खोल कर उनमें चरणामृत डाल रहे हैं। पूरे परिवार को तार दिया केवट भैया ने, पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया, सबको पिला दिया। तो लक्ष्मण जी बोले कोई छूटा नहीं है ना घर वालों में से? नहीं कोई नहीं छूटा। अब ले चलो,
अब बोले गांव वाले, आप तो उस पार चले जाएंगे, उस पार जाएंगे, चले जाएंगे, हमको लौट इसी गांव में आना है। गांव वाले जिंदा छोड़ेंगे? कहेंगे अपने पी लिए, घर वालों को पिला दिए और हम लोग को छूट गए। प्रभु इसी गांव में रहना क्यों झंझट में डालना चाहते हैं नाथ, एक बार और धुला लीजिए। अब लक्ष्मण जी भीतर भीतर आग बबूला हो रहे हैं। 5वीं बार जल लाए, फिर धोए पांव, और कल्पना करिए गांव में कितने लोग होंगे। लगे घूम घूम कर चरणामृत बांटने, केवट जी 2 घंटा समय लगा, बांट कर आए। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला, बोले अब लेकर चलो उस पार। केवट जी सोचा अब इनसे बोलेंगे तो मार डालेंगे। केवट जी गए, राम जी के पास जाकर बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। अरे अब क्यों धोओगे, अब कौन बचा, अब किसके लिए धोओगे तुम? राम जी बोले अरे केवट कब से खड़े हैं, विलंब हो रहा है। केवट जी बोले प्रभु क्षमा करिए, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं, अब तक पार नहीं हो पाए हैं। राम जी बोले कौन पार नहीं भया है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी कि वो फंसे हैं। कौन फंसा है? केवट जी बोले हमारे पितृ देवता फंसे हैं, हमारे पूर्वज फंसे हैं, सबके सब फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूं जो चरणामृत मैं पिया हूं वही चरणामृत अपने पितरों को देना चाहता हूं। प्रभु एक बार पांव धुला लीजिए, उसी जल से पितरों को तर्पण करने वाला हूं। राम जी ने अनुमति दी। बाबा कहते हैं केवट रामा रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, बरसे सुमन सुर सकल सिहाही। एहि सम पुण्य पुण्य को नाहि, एहि सम पुण्य पुण्य को नाहि, एहि सम पुण्य पुण्य को नाहि। केवट जी प्रभु की आज्ञा मिलते ही जल लेकर आए और पितरों को तर्पण देना है, ऐसा भाव लेकर अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ प्रभु के चरणों को पखारना प्रारंभ किए। और बाबा कहते हैं राम जी को ही साक्षी बनाकर केवट जी ने उन चरणामृत से अपने पितरों को तर्पण दिया और एक ही बार में समस्त पितरों को केवट जी ने मुक्त कर दिया है। देवता आकाश से केवट जी पर पुष्प की वर्षा करते हैं। अपने पार भय, घर वालों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद केवट जी प्रभु, मैया और भैया लक्ष्मण जी को गंगा पार किए। गंगा पार करने के बाद वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उत्तरी ठाड़ भय सुरसरे रेता, सिय राम गुह लखन समेता।
सबसे पहले गंगा पार करने के बाद मेरी मां सीता जी उतरी हैं, उसके बाद राम जी उतरे हैं, फिर निषाद राज गुह उतरे हैं, निषाद राज गुह के उतरने के बाद लक्ष्मण जी उतरे हैं, और सबके उतरने के बाद सबसे अंत में केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। सबसे अंत में केवट भैया नाव से उतरे हैं। और आप दर्शन करिए, अब तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था, लेकिन गंगा पार करने के बाद केवट जी उतरे और सबसे पहला काम केवट जी ने राम जी को दंडवत किया है। जब केवट जी ने भगवान को दंडवत किया ना, तो उसके बाद राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? राम जी सोचने लगे ये पुत्र है, इसने कह दिया कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पिता हूं, क्या केवट जी को खाली हाथ विदा कर दूंगा? अब मेरे पास तो आज केवट जी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे प्रभु के मन में ये बात आई, मेरी मां सीता जी ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकाल दी। पियहि की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतार। मां ने हाथ में मुद्रिका लेकर प्रभु से कहा, प्रभु आप संकोच का त्याग करिए, केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। राम जी बोले, आपने अपने हाथों से निकाल दिया? सीता मैया बोली, प्रभु मेरा हाथ तो है ही नहीं, मेरे पिताजी ने जिस दिन इस हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया, ये मेरा तो है ही नहीं नाथ। आप संकोच का त्याग करिए, केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। आप याद रखिएगा, वो मुद्रिका सीता जी के ही हाथ में है, राम जी नहीं लिए। राम जी ने केवट जी से कहा, केवट जी आपकी मां आपको उतराई दे रही है, आप मां से उतराई ले लीजिए। और जैसे केवट जी ने देखा कि सीता जी ने हाथ से मुद्रिका निकाली है, केवट चरण गहे अकुलाई, व्याकुल होकर केवट भैया भगवान के चरणों को जकड़ लिए। अब यहां से जो केवट जी का चरित्र सामने निकला है, यही चरित्र केवट जी को महान बनाता है। केवट जी कहते, प्रभु आप मुझे उतराई देना चाहते हैं, क्या नहीं मिला मुझे आज? आज मुझे जो प्राप्त हुआ प्रभु, मैं उसका अधिकारी था ही नहीं। आपके चरणों को देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं, और केवट को देखने के लिए नहीं, केवट को उन चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य आपने प्रदान कर दिया प्रभु। इससे अधिक किसी को जीवन में और क्या चाहिए? आपने मेरा दोष, मेरा दुख, मेरी दरिद्रता, मेरे जीवन का ताप प्रभु आपने सब समाप्त कर दिया है। इस केवट को अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। केवट जी क्या बोले? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कल्पना करिए, क्या हम कभी भगवान से कहे हैं आज तक कि प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए? एक बार भी? केवट ने कहा, प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। माई बाप, सत्य मानिएगा, यदि हमारे कर्मों का अवलोकन होने लगे ना, तो जो आज हम लोगों के पास है वो कुछ भी हमारे पास बचेगा नहीं, सब छिन जाएगा।
लेकिन भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान के सामने रोना नहीं है। जब भी जाइए तो भगवान को केवल धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपकी हमारे पर बड़ी कृपा नाथ, ऐसे ही कृपा आपकी हमारे पर बरसती रहे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवट जी ने कहा, प्रभु 14 वर्ष के बाद जब वापस जाइएगा, फिरते समय आप जो कुछ भी दीजिएगा मैं प्रसाद बनाकर सिरोधार्य करूंगा, आज नहीं लूंगा। बहुत कहा प्रभु ने, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन्ह करुणा यतन, भगति विमल बरु दे। बहुत कहने पर भी केवट जी ने कुछ नहीं लिया, तो अंत में राम जी ने अपनी विमल भक्ति देकर केवट भैया को विदा किया है। केवट जी विदा लेकर गए हैं। गंगा जी के तट पर राम जी लक्ष्मण जी के साथ भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करते हैं। सीता जी ने यहाँ पर गंगा जी से एक मनौती मांगी है, माँ मैं 14 वर्ष के बाद कुशलता पूर्वक लौट कर आऊंगी तो इसी तट पर आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। निषाद राजगुरु ने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे साथ में चलने दीजिए, जहां तक आप चलेंगे मैं चलूंगा और आपके लिए सुंदर व्यवस्था करके मैं वापस चला आऊंगा। तो गंगा जी के तट से प्रभु, मैया, भैया लक्ष्मण और निषाद राजगुरु आगे बढ़े हैं। उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम भया और उसके अगले दिन चलकर भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम करते हैं। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में तीर्थराज प्रयाग में विश्राम करते हैं। आज की कथा को